दिलचस्प तस्वीर आज बिहार की राजधानी पटना से देखने को मिला। जब यह सियासी गलियारे में हलचल मची थी तभी बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा था और 7वें चरण की बहाली के नोटिफिकेशन की वे मांग कर रहे थे। डाक बंगला चौराहे पर अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू किया और सीएम डिप्टी सीएम से नौकरी की उन्होंने गुहार लगाई। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर थे। अभ्यर्थियों ने डाक बंगला चौराहे को जाम किया। मौके पर पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान हल्के बल प्रयोग की भी जरूरत पड़ी। डाक बंगला चौराहे पर भारी पुलिस बल की तैनाती अब भी है। वहीं इस दौरान प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि हम सभी 4 साल से प्राइमरी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने ट्रेनिंग ले ली है। सीटेट पास करने के बाद हम आज भी बैठे हुए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अगले चुनाव में हमें भुलाने की कोशिश की जा रही है, हमें भुनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम मसले हैं अभ्यर्थियों की। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, किस तरीके से इस मामले को देखा जाए, इस पर हम आपके पास आएंगे, पर ये तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा दें। बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर थोड़े वक्त पहले की और दूसरी तस्वीर जब प्रदर्शन ये गरमाया तब पुलिस पहुंची और चंद मिनटों में ही सड़क को खाली कर दिया गया। देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों को पकड़ पकड़ कर वहां से हटा रहे हैं। बल प्रयोग भी यहां पर किया गया। बड़ा सवाल यह है कि अभ्यर्थियों के पास अब विकल्प क्या है। सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों पर पटना में पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर डाक बंगला चौराहे पर जाम लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने वहां मौके का जायजा लिया है। आपको तस्वीरें दिखाते। पटना में हंगामा हो रहा है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर जितने सीटीईटी और बीटीईटी के छात्र जुटे थे, अब उन्हें पुलिस यहां से खदेड़ रही है। लाठी चलाया जा रहा है, इन्हें हटाया जा रहा है। चूंकि पिछले 3 घंटे से इन्होंने पूरे इलाके को जाम कर रखा था। अब इनके जो नेता थे उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। पटना की तस्वीर देखिए किस तरीके से हंगामा बरपा है। जब लोग पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार, ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद ये पूरा हंगामा पटना में जो सीटीईटी के छात्र हैं उन्हें पुलिस ने खदेड़ा है। यहाँ पर ये जमे हुए थे पिछले कई घंटों से, हटने को तैयार नहीं हो रहे थे, विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे थे और उसके बाद पुलिस ने इन लोगों को इस पूरे इलाके को खाली करवाना शुरू किया है। देखिए पुलिस लगातार कैसे खदेड़ रही है। सत्येंद्र इधर आइए, देखिए आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे पुलिस सड़कों पर इस वक्त पटना में दौड़ रही है। मजिस्ट्रेट हैं और सभी लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। तस्वीर पटना की जहाँ पर हजारों की संख्या में सीटीईटी जो छात्र थे वो यहाँ जुटे हुए थे और अब पुलिस एक एक को चुन चुन कर यहाँ से हटा रही है। लाठीचार्ज पुलिस का ये पूरा हंगामा इस वक्त चल रहा है पटना के डाक बंगला चौराहे पर। जगह जगह से इन लोगों को खदेड़ा जा रहा है। चूँकि ये पटना का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, फ्रेजर रोड का इलाका है और ये रोड पिछले 3 घंटे से जाम पड़ा हुआ था। नतीजा ये कि अब पुलिस रण में उतरी और पुलिस ने इन लोगों को खदेड़ना शुरू किया है। लेकिन ये हंगामा इतनी जल्दी शांत होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब तक हमें विज्ञप्ति जारी हमारे लिए नहीं की जाएगी, नियुक्तियाँ नहीं की जाएगी, हम हंगामा करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। न्यूज स्टेट की नजर पल पल की अपडेट पर है। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा पटना की सड़कों पर घंटों से मौजूद है। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे, समूह को तो तितर बितर कर दिया गया है, पर उबाल अब भी उनके अंदर है। क्या है मौजूदा जानकारी? देखिए अमृत, अभी तो फिलहाल उन्हें तितर बितर कर दिया गया है, रेगुलराइज कर दिया गया है। जो इस पूरे इलाके का जो ट्रैफिक है वो रेगुलराइज हो गया, चूँकि 4 घंटे सब कुछ बंद था। लेकिन इनका गुस्सा शांत नहीं होगा, ये वापस आएंगे ये भी तय है। और ये सरकार भी समझ रही है कि आंदोलन थमने वाला नहीं है। इनकी बस एक ही मांग है कि जब 3.5 साल 4 साल हमारी नियुक्ति के हो गए हैं तो आप विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। सरकार ने वैकेंसी निकाली, सरकार को ज़रूरत थी, सरकार ने इंटरव्यूज़ लिए, जो लोग रिटन पास हुआ, जिन लोगों ने रिटन एग्जामिनेशन निकाला। और अब सरकार को ये समझना होगा कि अगर आपने लोगों के अंदर ये आशा बांध दी, अगर उन्होंने अपने
कैलिबर के अनुसार, अपने पोटेंशियल के अनुसार एग्जामिनेशन निकाला है, तो फिर आप उनकी नियुक्ति कीजिए। एक तरफ सरकार कहती है कि 1.5 लाख शिक्षकों की ज़रूरत है, शिक्षकों की बहुत कमी है बिहार के स्कूल में। बिहार के स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर किसी से छुपी हुई नहीं है। हम लोग भी आए दिन दिखाते हैं किस तरह से परेशानियाँ रहती हैं, किस तरह से जो टीचर्स हैं उनकी कमी है। एक क्लास में 2 क्लास 3 क्लास चलते हैं और एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तो सरकार के पास जब कमी है, सरकार ने जब वैकेंसीज निकाले, सरकार ने जब इंटरव्यूज़ लिए, तो फिर आप क्यों नहीं नियुक्ति कर रहे हैं? यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। और सरकार कह रही है कि प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द कर दिया जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। जब सरकार बहुत परेशान होती है तो कहती है विपक्ष की साजिश है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि सैकड़ों हजारों की संख्या में अगर पुरुष और महिला सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, घर बार छोड़ कर आके पटना में इस तरीके से पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, तो उनकी ज़रूरतों को, उनकी मांगों को भी सरकार को एड्रेस करना चाहिए। अमृत। रजनीश, आश्वासन से नोटिफिकेशन के बीच का यह फासला बढ़ता ही जा रहा है। क्या मुश्किल है सरकार के सामने? आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, पर प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की जा रही है? क्या दलीलें दी जा रही है? अमृत, ये समझ के परे है, क्योंकि कई बार इन खबरों को लगातार न्यूज़ स्टेट भी दिखाता रहा है। हर मंच से हम लोग बात करते रहे हैं, जो लोग जवाबदेह हैं उनसे सवाल करते रहे, और वो यही कहते हैं कि बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। लेकिन कब होगा? यहाँ मंत्री बदल जा रहे हैं, यहाँ सरकार बदल जा रही है। विजय चौधरी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे अगस्त के पहले, वो कहते थे कि हम तुरंत कर देंगे, अभ्यर्थियों की बहाली हो जाएगी। वो चले गए, प्रोफेसर चंद्रशेखर आ गए, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द हो जाएगी, बहुत जल्द। कब होगी? ये बच्चे, ये जो अभ्यर्थी, ये भी कह रहे हैं कि आखिर हमारा गुनाह क्या है? हमने जब एग्जामिनेशन दिया, आप हमें आश्वासन कब तक देते रहेंगे? और बिल्कुल आपने सही कहा कि आश्वासन से नोटिफिकेशन का जो जर्नी है बहुत लंबा हो गया है, और इसलिए बेसब्र हो जा रहे हैं। अगर ये घंटों घंटे सड़क पर बैठे रह रहे हैं अपने घर से आके इस धूप में, पानी में, तो इनकी परेशानी को सरकार को समझने की ज़रूरत है, और सरकार को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो इसी तरीके से आए दिन तस्वीरें सामने आती रहेगी और ये उबाल बढ़ता जाएगा और सरकार के लिए चुनौतियाँ बड़ी होती जाएंगी। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।